चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 3 अप्रैल 2026, दिन शुक्रवार। सबसे पहले 3 परम नाद करता हूँ, लेकिन उसके बाद बहुत सारी बातें बताऊँगा। कल सूरत की यात्रा, सूरत का क्लास और भी कई बातें। तो सबसे पहले 3 परम नाद। चरणम शरणम गच्छामि। तो कई फ़ोन आते रहे हैं, आज ज़्यादा फ़ोन आए हैं, तो मैं उन लोगों से बाद में बात कर लूँगा, क्योंकि अभी इसको डेफ़र करके फ़ोन अटेंड करना अभी शायद संभव नहीं हो पाएगा। एनीवेज़ कोई बात नहीं। तो क्या हुआ कि कल सूरत, गुजरात में, यहाँ से 250 किलोमीटर दूरी पे, थाने से सुचेता जी और भास्कर जी ने P3Y क्लास का आयोजन किया था और हम लोग यहाँ से 4-5 लोग गए थे। बहुत अच्छा क्लास रहा। मैं पहले आभारी हूँ इन दोनों का, और उसके साथ और भी उन लोगों का जो क्लास में आयोजित करने के लिए अपना उन्होंने सहयोग दिया, और वहाँ उन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। काफ़ी चर्चा हो सकती थी, लेकिन क्या है, समय का अभाव था। कुछ देर से क्लास शुरू हुआ और फिर बहुत दूर वापस भी होना था। रात में मैं 2 बजे वापस मुंबई पहुंचा थाने। तो कोई नहीं, लेकिन परम जी का काम जो है सो टॉप प्रायोरिटी में। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ सुचेता और भास्कर जी को, डॉक्टर हसमुख को, और उसमें उपस्थित सभी लोग सज्जन को जो इस क्लास में मुझे सुनने के लिए आए, परम जी की विद्या की जानकारी के लिए आए। उसमें काफ़ी लोग पहले से जानते भी होंगे, कुछ नए लोग भी थे। ये अवसर सुचेता को 21 साल के बाद मिला। अनेक कारण से उन्हें वंचित किया गया था, किसी खास ग्रुप के लोगों के द्वारा। तो मैंने उनको आश्वस्त किया है कि उनके हर क्लास में अब आगे से मैं रहूँगा, और जो गलत बातें लोगों को बताई जा रही है, मैं अब इसे ऐसे इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे सब कुछ ज्ञात होता है और रहता है, क्योंकि मिसलीडिंग थिंग्स जो है ना, ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, लोगों का काम नहीं बनेगा, और बदनामी किसी होगी, परम जी की होगी, P3Y की होगी। अब शिक्षक, एक शिक्षक था, भूगोल का शिक्षक था, वो क्या पढ़ा रहा था कि गंगा जो है तमिलनाडु से निकल के और जम्मू कश्मीर में जाके गिरती है। और पहले कुछ इंस्पेक्टर होते थे स्कूल के, वो जाके चुपके से इंस्पेक्ट करते थे क्लास का कि क्या पढ़ाई हो रही है। वो पीछे बैठ के बेचारा आश्चर्यचकित था, एक ऐसा शिक्षक है कि गंगा को तमिलनाडु से निकलवा रहा है और उसको जम्मू कश्मीर तक ले जा रहा है। उनसे नहीं रहा गया। फिर उन्होंने पूछा कि भाई ऐसे भूगोल बच्चों को क्यों गलत पढ़ा रहे हो, ये क्या सीखेंगे। तो एक उदाहरण था। वैसे ही परम जी ने जो निर्धारित कर दिया है, उसमें कोई चेंज करने का किसी को अधिकार नहीं है। तो क्या काली चौदस, अरे काली चौदस क्या होता है? जो व्यक्ति P3Y करता है, उसके लिए हर पल, हर क्षण, हर दिन, हर रात, हर मुहूर्त एक समान है। उसके लिए ना शनिवार है, ना मंगलवार है कि मंगलवार को इधर नहीं जाएंगे, शनिवार को उधर नहीं जाएंगे। ये सब जो है, इसी बकवास को ख़त्म करने के लिए परम जी ने P3Y चलाया।
लेकिन कुछ, मैं क्या बोलूँ उनको, आतंकी तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन नालायक ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि परम जी की विद्या का पूरा सत्यानाश कुछ लोगों ने कर दिया है। डिस्को डांस करेंगे, अरे डीजे बजाने के लिए कब परम जी ने कहा? काली चौदस कब मनाने के लिए कहा? इनकम वृद्धि पत्र का क्लास के लिए अरे पत्र करोगे तो इनकम में वृद्धि तो होगी ही, लेकिन ये काली चौदस, पूनम की रात, ये वो सारी बातें, खैर कभी कभी क्रोध इसलिए आता है क्योंकि गलत बातें बर्दाश्त नहीं होती हैं। हो क्या रहा है कि लोगों को भी आडम्बरी पसंद है, वो इनकम सॉरी, हीलिंग पावर। हीलिंग पावर कहाँ से आ गया भाई? परम जी ने तो कभी किसी को हीलिंग पावर नहीं दिया है। जो पत्र करेगा उसका स्वयं हीलिंग हो जाएगा। तो हीलिंग पावर ऐसे दे रहे हैं जैसे एकदम साक्षात विष्णु के अवतार हैं। विष्णु भी उतना हीलिंग नहीं करेंगे जहाँ आज के नकली लोग जो हैं हीलिंग पावर दे रहे हैं परम जी के नाम पर। ये सब तो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। मैं तो सबको एक्सपोज करूँगा। 4 लोगों को तो मैं इतना एक्सपोज करने वाला हूँ क्योंकि उनकी सारी कुंडली मेरे पास है, उनकी सारी कुंडली। लेकिन मंच पे मैं बहुत चीज़ डिस्क्लोज नहीं कर सकता। इस मंच पे ये वीडियो कहाँ कहाँ जाएगा, कितने लोग देख रहे हैं, लोग भ्रमित होंगे। लेकिन जहाँ पी3 का गलत प्रचार होगा, वो चाहे कोई भी हो, वो मैं तो बोलूँगा। क्योंकि एक बात है, ठीक है, बहुत लोग, कोई एक 1981 से उनके परम जी के संपर्क में रहे, तो कोई 1975 से रहे, 74 से रहे, लेकिन परम जी के साथ सबसे ज़्यादा समय बिताने का अवसर और सौभाग्य मुझे मिला। आउट ऑफ 12 ईयर्स, 9 ईयर्स और 10 ईयर्स मैं परम जी के साथ रहा। अवस्था ही ऐसी आ गई थी। 94 में उमरगांव में एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई परम जी के साथ। आतताइयों ने परम जी को बहुत कष्ट दिया, और वो सारे केसेज मैं और परम जी ने मिल के रात के 2-2 बजे तक बोकारो में सारे टाइप किए। तो मुझे सारी घटना कैसे हुई, क्या हुई, और वो आज गुरु बने हुए हैं, गुरु पिता। खैर, मैंने एक ये चर्चा की थी कि परम जी का कहना था कि पत्र से इच्छा पूर्ति होती है, परम योग से मानसिक शांति मिलती है। वो 28 मिनट का जो ऑडियो सीडी है, जो अंतिम है, मेरे निवेदन पर, मेरे रिक्वेस्ट पे परम जी ने उसको अलाउ किया। मैं एकाएक मैंने बोला, ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ, लेकिन उनके लिए जो अभी कुछ भ्रमित हो गए हैं, तो मैंने कहा कि परम जी मैं रिकॉर्ड कर लूँ। एक असिस्टेंट कमिश्नर था, वो भी दुष्ट ही निकला बाद में इनकम टैक्स का, लेकिन कोई बात नहीं है। तो हम तो साथ में जाते थे, परम जी को लेके गए थे, तो बोले कि कर लो। और वो लास्ट रिकॉर्ड है परम जी की तबीयत खराब होने के पहले, वो मेरे पास है 28 मिनट 20 सेकंड का। वो जो ऑडियो है, ऑडियो सीडी है, उसमें परम जी ने क्लियरली कहा है कि जब भी कोई व्यक्ति 8 वाक्य बोलता है, और वो व्यक्ति कभी भी किसी भी समय में, किसी भी स्थान पे, यहाँ तक कि वॉशरूम में, है ना, वहाँ शुद्ध अशुद्ध का तो कोई मतलब नहीं होता। तो वहाँ भी बोलेगा तो उसकी इच्छा पूरी होगी। फिर ये कहाँ से बात आ गई कि हाथ में पत्थर लेने जाओ उमरगांव, फिर पत्थर को जब इच्छा पूरी हो जाए पत्र करो तो पत्थर और पैसे पहुँचा जाओ। तो भीख मांगो। ऐसे लोगों को तो कटोरा लेकर उमरगांव के बीच पर बैठना चाहिए, बहुत लोग पैसा डाल देगा। ये तो भीख मांगने जैसी बात है ना। लोगों को फ्री करो ना यार, लोगों को पी3 करने दो ना। ये सिखाओ ना कि पी3 करने से काम बनता है, इच्छा पूरी होती है। तो उमरगांव जाओगे तो पत्थर लोगे, तो ये करोगे, तो वो करोगे। तो थोड़ा
कहीं कहीं तो बोलना पड़ेगा। और वो तो ऐसा नहीं है ना, पृथ्वीबाई किसी की जागीरदारी तो है नहीं कि तुम यहाँ मत करो, तुम यहाँ मत करो, और तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो। ठीक है, गलत करेंगे उनका काम नहीं बनेगा, गलत बस में बैठेंगे तो डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचेंगे। जाना है सूरत और नासिक के बस में बैठेंगे तो हम तो नासिक पहुंच जाएंगे, और वहां जाके अब रोते रहेंगे, अरे मुझे तो सूरत जाना था। तो अरे भाई, मुझे तो सूरत की बस में बैठना चाहिए था, मैं तो नासिक के में बैठ गया, यानी गलत बस में बैठ गया। पृथ्वीबाई भी एक बस की तरह, आप सही से बस में बैठिए, आपका ड्राइवर और कंडक्टर सब आपकी सुरक्षा करेगा, आपका केयर करेगा, आपको कोई तकलीफ़ नहीं हो। और वंस आप बस से उतर जाते हैं तो कोई भी कंडक्टर क्या कभी मुड़ के भी देखा कि मैं अभी जो उतरा था वो किधर जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, कि खड़ा है? कोई नहीं करता। तो उनके लिए ये मैसेज है कि पृथ्वीबाई करिए, उसके लिए कहीं खास जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ हैं वहीं करिए। उसके लिए कोई आडंबर नहीं, कोई उसके लिए ख़ास व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है, इवन फूल चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, अगरबत्ती जलाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब परम जी का आदेश ही मान के चला जाए। हम भी श्रद्धा में, आदर में परम जी को फूल चढ़ाते हैं, दीपक एक जलाते हैं घी का, काऊ घी का, बट उसकी भी आवश्यकता नहीं है ना। 8 वाक्य बोलने से उनकी सिद्धियां हमारे सामने आती हैं। 9वां वाक्य इच्छा वाक्य, 10वां वाक्य पकड़ की प्रतिज्ञा, और 11वां वाक्य प्रचार की प्रतिज्ञा। और इसमें कुछ भी नया नहीं है। 12वां वाक्य नहीं है, सिर्फ 11 वाक्य से नाता रखिए। तो सूरत की बात मैं बता रहा था, कल मैं बहुत खुश था, इसलिए था, वैसे आना जाना काफ़ी हेक्टिक रहा, लेकिन परम जी के काम के लिए तो कुछ हेक्टिक है ही नहीं, परम जी का काम तो बनता है। और परम जी ने तो, मेरा मन तो भरा नहीं, क्योंकि 1 सवा घंटा ही वहाँ पे रह पाए, और मैं तो 6 घंटा 8 घंटा लगातार परम जी की चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन वो तो सही नहीं है। तो धीरे धीरे छोटे छोटे क्लासेस, और मैं वीडियो में बहुत सारा कुछ ले आया हूँ, काफ़ी कुछ। कल का वीडियो इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि मैं रास्ते में था, 2 बजे रात को तो पहुँचा वापस। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब उमर गांव की चर्चा मैंने की तो मुझे बहुत गालियाँ पड़ी। लोगों ने कहा कि आप गलत कह रहे हैं, आपको महाविनाशकारी दंड मिलेगा, आप परम जी को नहीं जानते हैं, आप परम जी का वचन नहीं सुन। मुझे हंसी भी आई, मुझे बताया जा रहा है कि हम परम जी को नहीं जानते, बताइए हैं। तो मुझे उन पर दया भी आई कि इतने अज्ञानी हैं लोग, और इतने तो मूर्ख हैं, मूर्ख भी कहा जा सकता है। अब देखिए परम जी ने क्या गजब उनका डिज़ाइन है। मुझे दुख है कि किसी की मृत्यु हो जाए, अकाल मृत्यु। तो मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो पृथ्वीबाई करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, और अगर उसकी मृत्यु अकाल मृत्यु होती है तो वो या तो ठीक से नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है। तो 1 हफ्ते से मुझे गालियाँ मिल रही थी, और एक महिला की मृत्यु वहीं हुई जहाँ के बारे में मैं लोगों को कह रहा था कि वहाँ जाना कोई आवश्यक नहीं है। जाने जाने को तो जाना ही चाहिए, देखना चाहिए, घूमना चाहिए। मैं भी एक बार गया था, वहाँ डीजे हो रहा है, वहाँ हवन हो रहा है, वो पृथ्वीबाई का मजाक हो रहा है। और मैंने नीचे पूछा, मैं उस समय नहीं जानता था कि यही है डॉक्टर हंसमुख है। मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर कहाँ है। मैंने जानबूझ के पूछा था कि डॉक्टर कहाँ है, डॉक्टर साहब नहीं, क्योंकि 1 महीने वो मेरे घर रह के आया था बोकारो में, और उसकी क्या हाल बनाई थी परम जी ने, वो मैं यहाँ नहीं कहना चाहता हूँ।
तो वो पूछे और उन्होंने जाके कहा कि बोकारो से आए हैं राधा रमन जी। तो दौड़ा दौड़ा आया, फिर वो सब, मैं गया तो बंद हुआ वो सारी चीज़ बंद करके, लेकिन वो तुरंत नीचे आ गया। वहाँ भंडारा चल रहा था, क्या हो रहा था, और मैं सिर्फ ये देखने गया था कि यहाँ होता क्या है, क्योंकि उमरगांव की जो घटना है वो बहुत ही दर्दनाक और बहुत ख़राब है। उमरगांव का तो नाम लेने से मेरे पाप लग जाएगा। वहाँ जो जो बातें हुई है, और लोग वहाँ भक्ति मास, कौन मास चला रहे हैं। आई डोंट थिंक कि ऐसा होना चाहिए। 1 वर्ष के लिए परम जी ने किया था 2004 में, तो हर साल मनाने का ज़रूरत क्या है? घर में बैठिए, वहाँ करते रहिए। और उस महिला की मृत्यु वहीं हुई, अकाल मृत्यु, मृत्यु नहीं, मृत्यु तो सबकी निश्चित है, सब मेरी भी होगी। मैं भी बहुत दिन नहीं रहूँगा, लेकिन अभी रहूँगा, क्योंकि परम जी ने कहा है कि पिथरी भाई करो, अभी तुम्हें बहुत काम करना है। तो आज कुछ हट के विषय से थोड़ा लेकिन ये ज़रूरी था। कुछ लोगों का जो प्रतिक्रिया, कुछ लोगों का ये जो है, अब नहीं बताऊंगा तो वो लोग तो भ्रमित ही रहेंगे ना। वो तो काली चौदस मनाते रहेंगे बेचारे, उनका काम नहीं बनेगा, और बदनामी परम जी की होगी, जो मैं होने नहीं दूंगा। तो ठीक है, मेरी सहानुभूति है, लेकिन उसको छिपाया जा रहा है इस बात को कि उसकी मृत्यु वहाँ नहीं हुई। मेरे पास सबूत है, जो जो मुझे बताया है वो सब, कि उस महिला की मृत्यु उमरगांव में ही हुई। तो खैर, P3Y करिए, इच्छाएं पूरी होंगी जो अब तक नहीं हुई। परम योग करिए, मानसिक शांति मिलेगी और सभी मानसिक रोग दूर हो जाएंगे। और फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एक बार नहीं, कई बार रिपीट किया हूँ, लेकिन जो भी व्यक्ति 24 घंटे में एक बार कोई भी परमनाद करेगा, ये परम जी की वाणी बोल रहा हूँ, मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, इसमें एक शब्द भी मेरा नहीं है, उसके ऊपर तंत्र मंत्र, राहु केतु शनि मंगल, कोई क्रूर ग्रह, अपशकुन, काली बिल्ली, है ना, जादू टोना, किसी का असर नहीं होता है। किसी को अगर ये वहम है तो वो गलत है, या तो परमनाथ ठीक से नहीं कर रहा है या कर रही है, या मिलावट की पराकाष्ठा पे है वो। तो ऐसा नहीं होगा। परमनाद करिए, परम जल पीजिए, परम विभूति पहनिए, और परम योग ही काफ़ी है। परमनाद करने के बाद वो सब कुछ शांति हो जाता है। कोई भी अनिष्ट की आशंका नहीं रहती। कोई भी चाहेगा कि आके इनको हार्म करें, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव। तो आज का के लिए थोड़ा आपसे क्षमा याचना मेरी भाषा के लिए, और मैं इस बात को काफ़ी लोगों के बीच में रखूँगा। अब मेरे क्लासेज होते रहेंगे, हर जगह होंगे, राजकोट होंगे, अहमदाबाद होंगे, सूरत में होगा, नवसारी में होगा, अनेक जगहों में क्लासेज होंगे, लेकिन वो सही जो P3Y का है वो होगा। किसी को अगर वो ऑडियो CD चाहिएगा तो एक उचित भेंट राशि देकर वो प्राप्त कर सकते हैं, उसकी कॉपी मैं दे सकता हूँ, क्योंकि परम जी ने उसमें बोला ही है कि मैं आपके लिए ये बना रहा हूँ जिससे आपको समय पर काम आवे। क्योंकि अभी परम जी का बहुत सारा काम पेंडिंग है, लोग समझते नहीं हैं, लोग तो बस पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन परम जी की जो काम है, जो बचा हुआ है, वो अभी बहुत बाकी है, उसको करना है। आप लोग का सहयोग चाहिए। तो लास्टली, जगत को परिवार बनाइए, सही तरीके से सही बस में बैठिए, डेस्टिनेशन ज़रूर मिलेगा। P3Y करिए, विश्वव्यापी बनिए, पूज्य बनिए, है ना। और ये
डिस्को डांस करने की ज़रूरत P3Y में नहीं है। इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ और मेरे कुछ हार्श वर्ड्स के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। और एक बार पुनः सुचेता भास्कर को बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। और हम लोग मिलके, आप लोग भी जुड़िए, आप लोग जुड़िए, आपको लाभ तो मिलेगा ही, आप जिनको बताएंगे उनको भी लाभ मिलेगा, उनको भी लाभ मिलेगा। और अभी इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ, कल फिर मिलूँगा। मुझे पता है कि मुझे कई गालियाँ इसके कमेंट में आएंगी, लेकिन उसकी परवाह नहीं है। मैं सच को हमेशा सबके सामने लाऊंगा। चरणम शरणम गच्छामि।